नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट 2025 की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉप 16 प्रश्न जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और आपको जितने प्रश्नों के आंसर आते हैं साथ के साथ में आंसर देना और एंड में बताना है कि आपके 60 में से जो कितने प्रश्न सही निकले, ठीक है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है कि बादशाह का मेला भरता है, तो बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है आपके, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है कहाँ पर, ब्यावर में, ठीक है। बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है, ब्यावर में। ये आपके अकबर के एक चहीते व्यक्ति थे, उनको 2.5 दिन का शासन मिला था, ठीक है। अकबर के चहीते व्यक्ति थे, उनका नाम था टोडरमल, ठीक है। कौन था, टोडरमल। उनको 2.5 दिन का शासन मिला था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है बादशाह का मेला भरता है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आप सभी का कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है वो आपके किस महीने में लगता है, तो आपका राइट आंसर होगा सर जी नवंबर के महीने में, ठीक है। ये तो आपसे पूछा नवंबर। अगर ऐसे पूछूं मैं आपके हिंदी में तो आपके ध्यान रखना है कार्तिक मास की एकादशी से लेकर, ठीक है, कब तक लगता है, आपके पूर्णिमा तक लगता है, ठीक है। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है, ऐसे देखा जाए तो नवंबर में लगता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखो आप कि जो आपके पुष्कर जो मेला है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राजस्थान का रंगीन मेला। क्या कहते हैं, राजस्थान का रंगीन मेला कहते हैं। और इसके अलावा इसको कहते हैं मेरवाड़ा का कुंभ। क्या कहते हैं, मेरवाड़ा का कुंभ, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं पुष्कर मेला, ठीक है, पुष्कर मेला। चलिए, अगले प्रश्न की हम आपसे बात करते हैं, ध्यान से देखना। पुष्कर मेला किस तिथि को आपके संपन्न होता है, संपन्न की पूछा है तो आपके कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। तो आपके किस तिथि को, कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ होता है आपको एकादशी को, ठीक है। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर का जो मेला है वो आपके कहाँ पर लगता है, तो आपको ध्यान रखना है ये लगता है आपके अजमेर में, ठीक है। कहाँ पर लगता है पुष्कर का मेला, आपके अजमेर में लगता है। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। किसका कुंभ, आपके आदिवासियों का कुंभ। तो हम कहते हैं किसको, आपके बेणेश्वर धाम का जो मेला है कहाँ पर लगता है, ये आपके डूंगरपुर में, ठीक है। कहाँ पर, डूंगरपुर में लगता है। इसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इसके अलावा इसी मेले को हम कहते हैं किसका, आपके भीलों का कुंभ। किसको कहते हैं, आपके बेणेश्वर का जो मेला है इसी को हम कहते हैं भीलों का कुंभ। इसी को हम कहते हैं बागड़ का पुष्कर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बागड़ का पुष्कर भी इसी मेले को हम कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, एकमात्र भारत का ऐसा मेला है जहाँ पर आपके खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है। किसकी, आपके खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। सर जी, हमारा प्रश्न है बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। किसका, बेणेश्वर मेले का। तो आपके आयोजन होता है कहाँ, कब, माघ की पूर्णिमा को, ठीक है। कब होता है, माघ की पूर्णिमा को होता है। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखना। आपके बाबू जो महाराज का मेला है वो किस दिन भरता है। तो बाबू महाराज का मेला आपके किस दिन भरता है, तो आपका राइट आंसर होगा किस दिन। तो मैं आपको इधर साइड में बताता हूँ, ये भरता है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके भरता है किसका, बाबू महाराज का मेला। और कहाँ पर भरता है आपके, तो धौलपुर ज़िले में, ठीक है। कहाँ पर, धौलपुर ज़िले में। और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है गोतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सा धाम, आपके गोतमेश्वर धाम। तो आपके स्थित है कहाँ पर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन। गोतमेश्वर धाम जो है आपके वह कहाँ पर स्थित है गुरुजी, प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। एक चीज़ याद रख लो, यहाँ पर आपके कब, बैसाख
क्योंकि आपसे पूछा तो यही जाएगा। बैशाख जो पूर्णिमा है, बैशाख पूर्णिमा से लेकर आपके ज्येष्ठ द्वितीया तक, कब तक? ज्येष्ठ द्वितीया तक आपके अरनोद प्रतापगढ़ में क्या लगता है? गौतमेश्वर धाम का मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, आपके नाई और सेन समाज से रिलेटेड है। ठीक है, नारायणी माता आपके नाई और सेन समाज की क्या है? आराध्य देवी या कुल देवी हैं। और ये इनका मेला कहाँ पर लगता है? आपके अलवर में लगता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछी है उन्होंने? तिथि पूछी है। तो कौन सी तिथि को आपके लगता है? ध्यान से देखना, आपके बैसाख शुक्ल आपके एकादशी के दिन। कब? बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन आपकी किसका? नारायणी मेहता का क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न है हमारा कि कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को किसका? आपके कपिल मुनि का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? आपके बीकानेर के कोलायत में। ठीक है, कहाँ पर लगता है गुरुजी? बीकानेर के कोलायत में लगता है। और ये प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है, ये क्या है? जांगल प्रदेश का, किसका? आपके जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, कौन सा मेला? आपके कपिल मुनि का मेला। ठीक है, और कब लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, कब लगता है? आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कब? कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा कि राजस्थान का 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है आपके, वो सिवाड़ में स्थित है। कहाँ पर गुरुजी? सिवाड़ में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिवाड़ कौन से आपके ज़िले में पड़ता है? तो आपके सवाई माधोपुर में पड़ता है सिवाड़। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आपकी जो शिवरात्रि आती है ना, तब मेला लगता है, ये आपको भी ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस ज़िले में होता है? तो आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर में। ठीक है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है कि बैलगाड़ी जो है मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो बैलगाड़ी मेले के नाम से आपके प्रसिद्ध है शीतला माता का मेला। ठीक है, किनका मेला? आपके शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में आपके सीताबाड़ी का मेला? तो आपके हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में भी अगर मैं आपसे बात करूं तो एक गांव आता है, उसका नाम है केलवाड़ा। ठीक है, क्या है? केलवाड़ा गांव आता है और ये अपने पड़ता है 12 ज़िले में। ठीक है, वहाँ पर आपके सीताबाड़ी में लगता है किसका? आपके हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस मेले को आप सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का हम इस मेले को कुंभ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा आपसे हाई कोर्ट में। ठीक है, प्रश्न है आपका सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है? ठीक है, तो मैं आपसे बात करूँगा, ये लगता है आपका केलवाड़ा 12 में। ठीक है, और गुरुजी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 12 ज़िले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो 12 में आपके सीताबाड़ी में आपके सहरिया जनजाति का कुंभ लगता है। ठीक है, आपसे 3 बार प्रश्न हो गया, ये आपको आशा करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है राजस्थान के रूणीचा मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो राजस्थान के रूणीचा मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो आवश्यक है आपके सांप्रदायिक सद्भाव। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव। रूणीचा में आपके लगता है किसका? बाबा रामदेव जी का मेला। ठीक है, किसका लगता है? कौन से लोक देवता का? बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। कहाँ पर? आपके रामदेवरा। रामदेवरा आपके कौन से ज़िले में स्थित है? आपके तो जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, जैसलमेर ज़िले में स्थित है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का क्या है? बिल्कुल प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है हमारा जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा? अलवर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर?
अलवर ज़िले में आपके भरतरी का मेला जो है आयोजित होता है। कब की मैं आपसे बात करूँ तो आपके भाद्रपद शुक्ल आपके सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से लेकर अष्टमी तक जो आपके ये मेला है वो आयोजित होता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रख लो आप भरतरी मेले के बारे में, ये आपके कनफटे जो सन्यासियों का क्या है प्रमुख तीर्थ हैं। कनफटे सन्यासियों का क्या है प्रमुख तीर्थ हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो दशहरा जो मेला है वो आपके माधव सिंह के समय में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, माधव सिंह के समय क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और आपका जो इस मेले को अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रसिद्धि किसके शासनकाल में मिली, तो आपके उम्मेद सिंह के शासनकाल में आपके इस मेले को प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबद्ध है? तो घोटिया जो अम्बा है उसका मेला आपके राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से संबंधित है। ठीक है, कौन से ज़िले से गुरुजी? आपके बांसवाड़ा ज़िले से संबंधित है। और मैं आपसे बात करूं इस मेले को आदिवासियों का, ठीक है, क्या कहते हैं, आदिवासियों का आपके सेकंड कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड कुंभ कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं आपसे बात करूं कब, यहाँ पर आपके चैत्र जो है, चैत्र की अमावस्या के दिन यहाँ पर क्या लगता है, आपके मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना कि दधीची माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ठीक है, किसका मेला, आपके दधीची माता का मेला। ठीक है, तो आपके किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? और आपका राइट आंसर होगा नागौर ज़िले में। ठीक है, आपको याद रखना है नागौर ज़िले में आपके आयोजित होता है। ये वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? आपके 2 बार आयोजित होता है। जब दोनों नवरात्रे आते हैं ना, एक तो आता है चैत्र में और एक आते हैं आपके आश्विन में, तब ये मेला आपके लगता है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए कि जीण माता का मेला राजस्थान के किस ज़िले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो आपके कौन से ज़िले में आपके जीण माता का मेला 2 बार आयोजित होगा? तो आपको ध्यान रखना है सीकर ज़िले में। ठीक है, सीकर ज़िले में आपके जीण माता का मेला 2 बार आयोजित होता है। सीकर में भी आपसे बात करूँ कौन से ग्राम में आपके, तो रेवासा में। ठीक है, कहाँ से, रेवासा में। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो आपके 2 बार होता है जीण माता का, मैंने आपको बता दिया नवरात्रि के समय आयोजित होता है, एक तो चैत्र में एक आश्विन में। ठीक है, जीण माता का मेला सीकर रेवासा में। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना आप लोग। गुरुजी, हमारा प्रश्न है सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो सवाई जो भोज है उसका मेला आपके भीलवाड़ा आसिंद में कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। ये हम सभी को ध्यान रखना है और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। आपके को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है? तो आपके जो मारवाड़ है यहाँ पर मांड महोत्सव का आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है और आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? क्या बाड़मेर का जो कानन जो मेला है इसका मुख्य आकर्षण क्या है आपके? तो आपका मुख्य आकर्षण होगा घेर नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य गुरुजी? आपके घेर नृत्य होगा। अगर मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी, ये कब आयोजित होता है? तो आपके ये आयोजित होता है कब? आपके बसंत ऋतु में। ठीक है, कब? आपके बसंत आपके ऋतु आते हैं ना, तब आयोजित होता है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेले से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जो जिला है वह कानन मेले से संबंधित है। और गुरुजी हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आपके बाड़मेर में नहीं है कानन। ठीक है, वर्तमान में आपके कहाँ पर है गुरुजी? बालोतरा में। ठीक है, कहाँ पर?
बालोतरा में है कानन, ठीक है, बालोतरा संबंधित हैं आपके। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है केसरिया जी मेला भरता है, केसरिया जी का जो मेला है वो आपके कहाँ पर भरता है, ध्यान से देखना, आपके कहाँ पर, धुलेव में। अब इनके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान होनी चाहिए अगर आपको क्या हाई कोर्ट का जो है पेपर पास करना है तो, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें ध्यान होनी चाहिए, केसरिया जी मेला है, यहाँ पर आपके आदिनाथ जी का मंदिर है, क्या है, आदिनाथ जी का मंदिर है, ठीक है, आदिनाथ जी बोल दो, या फिर आपके यहाँ पर ऋषभ देव का मंदिर है, ठीक है, ऋषभ देव का यहाँ पर क्या है, मंदिर है, उस पर यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। तो आप बोलोगे सर ये केसरिया जी क्या है, यहाँ पर संसार की सर्वाधिक केसर का चढ़ावा होता है, इसलिए इस मेले को केसरिया जी का मेला भी कहते हैं। धुलेव आपके उदयपुर में पड़ता है, यहाँ पर लगता है आपका मेला। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है। तो केसरिया जी आपके उदयपुर ज़िले में है। और गुरुजी जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना प्रश्न को, पौष माह में आयोजित होने वाला मेला है, ठीक है। तो पौष माह में जो आयोजित होने वाला जो मेला है वो आपके हैं नाकोड़ा जी का मेला, ठीक है। किनका, नाकोड़ा जी का मेला। मैं आपसे बात करूँ कहाँ पर लगता है, ये आपके पचपदरा में, ठीक है, कहाँ पर पचपदरा में लगता है, पदरा, ठीक है, पचपदरा कहाँ पर है आपके, ये आपके बालोतरा में है, ठीक है, कहाँ पर, बालोतरा में है पचपदरा जी का मेला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कब लगता है ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, पौष माह की आपके कृष्ण दशमी को लगता है, ठीक है, पौष माह की कृष्ण दशमी को लगता है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, गुरुजी हमारा प्रश्न है धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थकर को समर्पित हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा आपके किससे, तो आपके धुलेव में मंदिर किसको समर्पित है आपके, तो ये ध्यान रखना है आपके, ये समर्पित हैं आप लोगों के, किसको, आपके यहाँ पर ऋषभ देव को समर्पित है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अब ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, लाल्या व काल्या जो मेला है वह आयोजित होता है। तो लाल्या और काल्या का जो आपके मेला है यह आपके आयोजित होता है कहाँ पर, अजमेर ज़िले में, ठीक है। अब सर लाल्या और काल्या हैं क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लाल्या का मतलब है आपके वराह भगवान और काल्या का जो आपके मतलब हैं वो है आपके हिरण्याक्ष, ठीक है, हिरण्याक्ष, ठीक है। इनका मेला लगता है आपके कहाँ पर, अजमेर में। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना, सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है। तो सालासर जो बालाजी का मेला है आपके वो हनुमान जयंती आपके कौन से महीने में आती है, चैत्र की पूर्णिमा में आती है, ठीक है। आपके चैत्र पूर्णिमा की आपके हनुमान जयंती पर क्या लगता है, आपके सालासर बालाजी का मेला लगता है। मैं आपसे बात करूंगा कि सालासर बालाजी आपके कौन से ज़िले में स्थित है, तो आपके सुजानगढ़, ठीक है, सुजानगढ़ कौन से ज़िले में, आपके चूरू ज़िले में। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, किसका, कल्याण जी का जो मेला है वह कहाँ पर आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिग्गी में आयोजित होता है, ठीक है, कहाँ पर गुरुजी, डिग्गी में आयोजित होता है। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वर्तमान का क्या है, ट्रेंड है, ठीक है। मरु महोत्सव, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक मरु महोत्सव पूछा जाता है, एक आपसे ऊंट महोत्सव पूछा जाता है, एक आपसे थार महोत्सव पूछा जाता है, ठीक है। तीनों के बारे में हम बारी बारी से सब कुछ जानेंगे। तो मरु महोत्सव आपके आयोजित होता है कहाँ पर गुरुजी, तो मरु जो महोत्सव है वो आपके आयोजित होता है कहाँ पर, आपके जैसलमेर ज़िले में, ठीक है, कहाँ पर, जैसलमेर ज़िले में आयोजित होता है। महीने की बात करूँ आपके तो फरवरी माह में, ठीक है, कौन से माह में, आपके फरवरी माह में आयोजित होता है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ये रहा आपका ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपके ऊंट महोत्सव हैं यह आपके मनाया जाता है कहाँ पर, बीकानेर में, ठीक है, कहाँ पर, बीकानेर में। और आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके लिए है कि हाथी जो महोत्सव है इसका आयोजन होता है, किसका? हाथी महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है? ये आपके जयपुर में होता है, ठीक है। जयपुर में हाथी महोत्सव का आयोजन होता है फाल्गुन माह में, ठीक है। कौन से माह में गुरुजी? फाल्गुन माह में। तो ये कौन से महीने में आती है? आपके मार्च के महीने में, अधिकतर फाल्गुन मार्च के महीने में ही आता है। चलिए अगला आपसे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ब्रज महोत्सव आपके अलवर में थोड़ी होता है, या आपको कमेंट में बताना है कि ब्रज महोत्सव कहाँ पर आपके आयोजित होता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपके मत्स्य उत्सव का आयोजन होता है? मैं आपसे बात करूं इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न अभी आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछा था, ठीक है। किस में? आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछा था। मत्स्य का आयोजन जो है, मत्स्य उत्सव आपके अलवर में होता है, ठीक है। कहाँ पर गुरुजी? अलवर में बढ़ता है, और आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखो आप थार महोत्सव के बारे में, तो थार महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाता है? तो थार जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है आपके बाड़मेर ज़िले में, ठीक है। कहाँ पर गुरुजी? बाड़मेर ज़िले में इसका आयोजन होता है, और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना आप प्रश्न को। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है, तो राजस्थान में वार्षिक जो शीतकालीन उत्सव है ये आपके मनाया जाता है कहाँ पर? माउंट आबू में, ठीक है। कहाँ पर गुरुजी? माउंट आबू में, और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान से देखना कि अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? किसका? आपके अलवर महोत्सव का। तो अलवर महोत्सव का आयोजन होता है आपके फरवरी माह में, ठीक है। कहाँ पर? फरवरी माह में आप इसका आयोजन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है आपके, ये अक्टूबर और नवंबर में लगता है आपके कहाँ पर? झालरापाटन में, ठीक है। कहाँ पर गुरुजी? आपके झालरापाटन में लगता है। अगर मैं आपसे बात करूँगा कि अगर मैं हिंदी आपके जो कैलेंडर के हिसाब से बात करूँ, तो प्रति वर्ष आपके कब? कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। प्रति वर्ष आपके कार्तिक जो पूर्णिमा है इस दिन आयोजित होता है चंद्रभागा पशु मेला या चंद्रभागा मेला, ठीक है। झालरापाटन आपके झालावाड़ में इसका आयोजन होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में किस दिन आयोजित होता है? तो कार्तिक माह के अंतिम दिन यानी कि आपकी पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है। पूर्णिमा को आयोजित होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? तो हाड़ौती का सुरंगा मेला हम कहते हैं किसको? चंद्रभागा मेले को, ठीक है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना कि मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। कौन सा पशु मेला? आपके मल्लीनाथ पशु मेला। तो आयोजित किया जाता है आपके कब? आपके चैत्र कृष्ण एकादशी को, ठीक है। चैत्र कृष्ण एकादशी को आपके मल्लीनाथ जी की स्मृति में, ठीक है। मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा आपके कौन से ज़िले में पड़ता है? बालोतरा ज़िले में, ठीक है। बालोतरा ज़िले में। आपसे कभी कभी वो पूछता है नदी कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कौन सी नदी पर है, तो आपको ये याद रखना है कि लूणी नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर? लूणी नदी पर आपके मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न को बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयपुर के निकट आपके भावगढ़ आपका बांधिया गांव में कौन सा मेला लगता है? तो भावगढ़ बांधिया गांव में आपके श्री कलकाणी माता गंधर्व मेला लगता है, ठीक है। श्री कलकाणी माता आपके गंधर्व मेला लगता है कहाँ पर? आपके जयपुर में, ठीक है। जयपुर में आपके भावगढ़ बांधिया के निकट में है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखना गुरुजी, हमारा प्रश्न है ये आपके फूटा देवल मेला
आयोजित होता है। फूटा जो देवल मेला है वो आपके आयोजित होता है कहाँ पर? राजसमंद ज़िले में। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी? राजसमंद ज़िले में आयोजित होता है। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज का, ध्यान से देखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो राजस्थान के सबसे बड़े आपके तेजाजी पशु मेले की मैं आपसे बात करूं तो इसका आयोजन होता है कहाँ पर? आपके परबतसर में, जो कि नागौर में है। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है आपके परबतसर? ठीक है, तो वर्तमान में है आपके डीडवाना कुचामन में। ठीक है, परबतसर कहाँ पर है? आपके डीडवाना कुचामन में। एक चीज़ ध्यान रख लो, ये आय की दृष्टि से, ठीक है गुरुजी, कौन सी दृष्टि से? आपके आय की दृष्टि से यह आपके प्रदेश का सबसे क्या है? बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर आपके जो है नागौरी बैलों की बिक्री सर्वाधिक होती है। और सर जी ये कब भरता है आपके? ये आपके स्टार्ट तो होता है आपके सावन मास की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और कब तक चलता है? आपके भाद्रपद मास की यहाँ पर अमावस्या तक चलता है। ठीक है, भाद्रपद मास की अमावस्या तक चलता है। यहाँ पर तेजाजी का मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, तेजाजी का मेला। तो प्यारे साथियों, आपके ये थे 49 प्रश्न। शायद कुछ प्रश्न 11 प्रश्न आपके छूट गए, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप कमेंट में बताना आपके 49 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में।